हेलो एवरीवन, आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटोर। वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन आवर प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इजीली लर्न विद स्माइल। और दिस इज उदय 2.0 जिसमें हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर सेकंड, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन चैप्टर से पहले मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेटेड टू अवर ऐप, यानी जो हमारी ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आज आपको थोड़ा सा उसके बारे में गाइड कर देता हूं कि वो आपको कैसे ऑपरेट करनी है अपने मोबाइल फोन में, ताकि ये क्लासेस आप अपने मोबाइल फोन में थ्रू हमारी ऐप के देख सकें। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ले जाता हूं अपनी ऐप पे, ठीक है। तो जस्ट वेट, यस। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे प्ले स्टोर पे जाना है, अपने किसी भी मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है इजीली। याद रखिएगा द वर्ड इजीली है, यहां पे जेड आएगा, तो जेड को बहुत ध्यान से रखिएगा बच्चों। बहुत से बच्चे इजीली को एस यूज कर लेते हैं, तो इजीली को वहां से डाउनलोड करने के बाद जो आपको इस तरीके से दिखेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, अपना मोबाइल फोन नंबर यहां पे डालना है सबसे पहले और वेरी सेंड ओटीपी का बटन दबा देना है। सेंड ओटीपी का बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो यहां पे लिख के आएगा क्रिएट अकाउंट, और क्रिएट अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको इस तरीके से फिर इंटरफेस नजर आएगा जिसके अंदर आप यहां पे ओटीपी जो आपका आएगा वो वहां पे आपको डाल देना है, ठीक है। ओटीपी डालने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स जिसमें अपना आप नेम, ईमेल आईडी, जेंडर्स और लोकेशन को आप क्या कर रखिएगा, ऑन रखिएगा, ठीक है। लोकेशन को आपको ऑन रखना है सो दैट वो वहीं से आपकी लोकेशन को ट्रेस कर लेगा। और इसके बाद एक बार फिर से मोबाइल नंबर डाल के आपको क्लिक कर देना है, यानी फाइनल क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास इस तरीके से एक इंटरफेस नजर आएगा जिसमें आपका 3 टाइप के यहां पे नजर आ रहे हैं, जिसमें आप कॉम्पिटिटिव या प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, या फिर आप क्लास 11 या 12 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई भी एंट्रेंस तैयार करना चाह रहे हैं, उसकी आप वहां पे क्या है सेलेक्ट करेंगे। सपोज आपने सेलेक्ट कर लिया कि क्लास 11 एंड 12 सेलेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं आप, तो आपको यहां पे नंबर ऑफ बैचेस हमारे दिख जाएंगे जो भी उस करंट ईयर में चल रहे होंगे। जैसे कि हमारा इस टाइम उदय 2.0 चल रहा है, शिखर 2.0 चल रहा है, प्रारंभ बोर्ड चल रहा है, टॉपर्स चल रहा है। तो जो भी अगर आप साइंस से हैं तो साइंस के लिए प्रारंभ एंड टॉपर्स बैच हैं। लाइकवाइज अगर आप कॉमर्स के हैं तो उदय और शिखर बैच कॉमर्स के लिए, तो आप यहां पे अकॉर्डिंग टू योर क्लास सेलेक्ट करके उस बैच तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या करना है, आगे अब यहां पे जब आप आएंगे तो यहां पे आपका क्लास का ऑप्शन दिखाएगा, तो क्लास 11 या 12 जो भी है आप वहां पे डाल देंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। मान लिया अगर आपने कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया तो कॉमर्स में कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हैं, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करेंगे। ऑल्दो इस सारी जो हमारा पैकेज था इसकी फीस थी 8,999, लेकिन अगर आप कूपन यूज करेंगे, यूज कूपन कोड, अगर आप कूपन का यूज करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, इससे ये कोर्स आपको मिल जाएगा एकदम फ्री। तो अगर फ्री आपको अवेल करना है तो हमारा कूपन कोड यूज करके आप इसको हमारे ऐप के थ्रू देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम आज की क्लास के टॉपिक के बारे में। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है बच्चों वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चॉइस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंड केस स्टडी। यानी आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते थे, मींस जो हमने इस चैप्टर में थ्रू आउट चैप्टर में पढ़े हैं, डेट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। तो कोई बिजनेसमैन कैसे सेलेक्ट करेगा कि उसको कौन सा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना है। तो दीज आर दी वेरियस फैक्टर्स, दीज आर दी वेरियस कंपोनेंट जिसकी बेसिस पे कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी पर्सन सेलेक्ट करेगा कि उसको कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए बेस्ट सुटेबल है। ये नहीं है कि अगर मेरे पास पैसा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप ही खरीदूं। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच नीड टू बी कंसीडर बिफोर सेलेक्टिंग दी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी मैं पार्टनरशिप भी खोल सकता हूं, कंपनी भी खोल सकता हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी खोल सकता हूं, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वही आज बच्चों हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले, और इसके अंदर हमें वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। तो दीज आर दी चॉइसेस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसपे हमारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड होगी। वो कौन कौन सी चॉइसेस हैं? यू कैन सी हियर द चॉइसेस इज नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल कंसिडरेशन, डिग्री ऑफ कंट्रोल, लीगल फॉर्मेलिटीज, लायबिलिटी, मैनेजमेंट एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन एंड कंटिन्यूटी। दीज आर दी वेरियस फैक्टर्स on which the forms of business organizations depend upon। यानी कौन सा फॉर्म्स आपको ओपन करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब हमें डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेना होता है, ये डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स पे। अब ये फैक्टर्स को हम वन बाय वन जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ बिजनेस, तो नेचर ऑफ बिजनेस मींस द टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी नीड टू बी परफॉर्म is the basis for the selection of the forms of business organization। यानी टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, कौन सी आप बिजनेस एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज वो उस पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज मींस अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस पे डायरेक्टली कंट्रोल हो या पर्सनल टच हो, यानी इफ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल टच चाहते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट कंट्रोल चाहते हैं ओवर योर बिजनेस, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, तो उस केस में कौन सा बेटर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, कौन सा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल रहेगा? तो इस केस में आपके लिए सुटेबल रहेगा बच्चों क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस, क्योंकि यहां पे ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है हमें पर्सनल टच, यानी इसके थ्रू आप अपने बिजनेस के थ्रू डायरेक्टली जुड़े रह सकते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, ही इज द सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस, डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कस्टमर्स, ही बियर ऑल द लॉसेस एज वेल एज ही टेक ऑल द प्रॉफिट अलोन। तो वो सारा प्रॉफिट खुद ले रहा है, लॉस खुद बियर कर रहा है, खुद ही सारा बिजनेस देख रहा है, तो कहीं ना कहीं पर्सनल टच उसका साथ बना रहेगा। इसी तरीके से पार्टनरशिप में भी जो पार्टनर है, सपोज दो ही पार्टनर है, तो वो डायरेक्टली अपने कस्टमर से डील करेंगे एज वेल एज डायरेक्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने बिजनेस को। तो जब अगर आपको ऐसी बिजनेस खोलना है जिसमें आप अपने बिजनेस के साथ क्लोजली इन्वॉल्व रहें, तो उस केस में कौन से बिजनेस प्रेफर्ड है? उस केस में आपको खोलना पड़ेगा बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस। लेकिन इफ यू वांट नो पर्सनल टच और डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, यानी यू आर द टाइप ऑफ पर्सन जो आपको केयर नहीं है, मींस यू डोंट केयर कि मेरा कस्टमर के साथ डायरेक्टली पर्सनल टच हो, यानी थोड़ी रिजर्व नेचर के, तो उस केस में आप क्या है फिर, तो उस केस में आप कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर सकते हैं। यहां पे क्योंकि क्या होता है, पर्सनल टच नहीं होता ओनर का, एज वेल एज डायरेक्ट कंट्रोल भी नहीं होता, क्योंकि यहां पे कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है वो ही हमारे बिहाफ में, मींस ओनर के बिहाफ में कंपनी को चलाते हुए नजर आते हैं, इसलिए यहां पे आपको खोलना पड़ेगी कंपनी। सो आई एम श्योर कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि पर्सनल टच एंड डायरेक्ट कंट्रोल अगर हमें चाहिए तो हमें सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस को खोलना पड़ेगा। लाइकवाइज इफ यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दी पर्सनल टच एंड डायरेक्ट कंट्रोल, देन यू कैन गो फॉर कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए आगे मूव कर लेते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाट इज नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिस कौन सा फैक्टर्स है, वो है कैपिटल कंसिडरेशन। एज वी नो कैपिटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, कोई भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन द कैपिटल। कैपिटल मींस हम इसको डायरेक्टली क्या बोलते हैं, फंड भी बोलते हैं समटाइम, और इन नॉर्मल टर्म्स हम इसको बोलते हैं कैपिटल। अब कैपिटल आपके पास दो टाइप से हो सकते हैं किसी भी बिजनेस पे। एक तो बहुत ह्यूज हाई कैपिटल है, मींस हाई तो नहीं बोलूंगा मैं, इसको मैं बोल देता हूं ह्यूज कैपिटल। ठीक है, यानी हमारे पास है बहुत ज्यादा कैपिटल, ह्यूज कैपिटल। ठीक है, ह्यूज कैपिटल।
आपके पास कैपिटल ज्यादा है या फिर आपके पास लेस कैपिटल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेस कैपिटल की, यानी आपके पास ज्यादा फंड नहीं है, तो उस केस में यू विल गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस। यानी अगर आपके पास पैसा कम है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू कंपनी। तो अगर आपके पास है बहुत ज्यादा पैसा तो आप उस केस में कौन सी बिजनेस खोल सकते हैं, उस केस में हम कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो समहाउ एक इंडिविजुअल के पास अगर लैक ऑफ मनी है, थोड़ा पैसा कम है, लेकिन वो फिर भी एक बिजनेस डालना चाहता है, तो वो किसके लिए जा सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। थोड़ा और ज्यादा है और उसके 2-3 पार्टनर भी हैं, तो फिर वो पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर सकता है। लेकिन व्हेन वी हैव ह्यूज कैपिटल, मींस ज्यादा पैसा है, खूब पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, तो उस केस में इट विल बी प्रीफर टू स्टार्ट योर ओन कंपनी, क्योंकि कंपनी में ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। ठीक है, ये समझ में आ गए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट से पहले मैं इसको कर देता हूं यहां से क्लियर, और अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल जैसे कि आपको पता ही चल रहा है विद देयर नेम, इफ यू आर लुकिंग टू कंट्रोल योर बिजनेस डायरेक्टली, यानी यू वांट स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर बिजनेस, यानी आप अपने बिजनेस पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहते हैं, तो कौन सा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर्ड करेंगे, यानी कौन सा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल रहेगा। तो उस केस में बच्चों सूटेबल रहेगा आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होगा वो डायरेक्टली स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर सकता है, अपने बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को देख सकता है, सारी चीजों का डिसीजन ले सकता है और सारे अपने कस्टमर को मैनेज कर सकता है। लाइकवाइज इसके अंदर दूसरा अगर खोलना चाहे तो वो पार्टनरशिप भी खोल सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप भी एक छोटा ही बिजनेस होता है, तो यहां पे भी जितने भी पार्टनर्स हैं वो डायरेक्टली अपना स्ट्रिक्ट कंट्रोल रख सकते हैं ओवर दी पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बट व्हेन यू आर नॉट बॉदर अबाउट द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं चाहते हैं, यानी यू आर ए पर्सन थोड़े लीनियंट टाइप के पर्सन है और आप नहीं चाहते भैया ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना, तो उस केस में नो सुपरविजन या स्ट्रिक्ट कंट्रोल, ठीक है, नो स्ट्रिक्ट कंट्रोल, अगर आपको कंट्रोल नहीं चाहिए तो उस केस में बच्चों यू कैन गो फॉर कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उस केस में आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंट्रोल समझ में आ गया होगा। इफ यू आर लुकिंग फॉर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर योर बिजनेस देन गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, बट व्हेन यू आर नॉट बॉदर अबाउट द कंट्रोल ओवर योर बिजनेस देन आपके लिए बेटर है कि आप कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज, जस्ट वेट, यस, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है, कोई भी बिजनेस करने के लिए वी नीड पेपर वर्क, वी नीड रजिस्ट्रेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप को हम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। लाइकवाइज अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी इज आल्सो मैंडेटरी टू रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। लेकिन इन सब लीगल फॉर्मेलिटीज में लगता है बच्चों बहुत ज्यादा टाइम, दीज आर टाइम कंज्यूमिंग, यानी ये इतना आसान नहीं है, आपको जाना पड़ेगा सरकारी दफ्तरों में और वहां पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करना पड़ेगा। दे विल गिव यू टाइम कि इस टाइम आना, अपॉइंटमेंट होगा आपका, फिर ये डॉक्यूमेंट लगेगा, वो डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आप ऐसे ही इधर उधर घूमते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लीगल फॉर्मेलिटी से बचना चाहते हैं, लेंथी लीगल फॉर्मेलिटी से, यू वांट टू कीप योरसेल्फ सेफ, अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं, तो इट विल बी प्रीफर्ड टू स्टार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप
सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैंने अभी बोला कि आपको पेपर लगेगा, पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट करने में टाइम लगेगा, लेकिन आपने शायद पढ़ा नहीं था सोल प्रोप्राइटरशिप फीचर। मैंने अब आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए तो रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एक्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप का एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, यानी ये डिपेंड करेगा उसके पार्टनर्स पे। अगर वो कराना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और अगर नहीं चाह रहे हैं तो नहीं भी करा सकते हैं, ऑल्दो यहां पे थोड़ा टाइम भी कम लगता है। तो अगर आप टाइम लीगल फॉर्मेलिटी से सेव होना चाहते हैं तो इट विल बी प्रेफर फॉर यू टू स्टार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, बिकॉज द लीगल फॉर्मेलिटी इज हेयर इज वेरी लेस। बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज आपको क्या है परफॉर्म करना पड़ेंगे, ठीक है। आई एम श्योर ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर पे, वो है बच्चों लायबिलिटी। लायबिलिटी यू नो, लायबिलिटी इज द अमाउंट व्हिच नीड टू बी पे। अब ये लायबिलिटी आपको पता है कोई भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, दो टाइप की होती है, लिमिटेड और दूसरी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड फॉर्म्स, ठीक है। लायबिलिटी आर ऑफ टू टाइप, लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। जनरली लिमिटेड लायबिलिटी इज द वन वेयर यू नीड टू पे द अमाउंट अप टू योर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जितना आपने लगाया है सिर्फ आप उतना ही पे करते हैं, तो वो कहलाती है लिमिटेड लायबिलिटी। बट अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस व्हेन यू पे मोर देन योर इन्वेस्टमेंट, जितना आपने इन्वेस्टमेंट कराया उससे भी ज्यादा अगर आपको पे करना पड़ जाए इन केस व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू डिसॉल्व और व्हेन द कंपनी इज इन द लॉसेस। कंपनी अगर लॉसेस में या डिसॉल्व होना चाह रही है तो हमें अपने कैपिटल से भी ज्यादा देना पड़ जाए, तो वो कहलाता है अनलिमिटेड। अब इन दोनों का क्या रोल है? अब अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना जिसमें हाई रिस्क हो और प्रॉफिट भी हो, हाई रिस्क, यू आर दी हाई रिस्क बीरर, ठीक है, हाई रिस्क बीरर हैं और आप चाहते हैं वहां पे आपकी लायबिलिटी भी लिमिटेड हो, तो उस केस में इट विल बी प्रीफर टू स्टार्ट कंपनी। उस केस में आप कंपनी खोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी में रिस्क तो ज्यादा है बट यहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं लेस रिस्क, यानी लेस रिस्क, कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहां पे लायबिलिटी भी क्या होती है बट अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। रिस्क तो कम होगा लेकिन आपकी जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी टू दी ओनर ऑफ द बिजनेस की, ठीक है। तो ये ऑन दी बेसिस ऑफ डिसाइड करेंगे लायबिलिटी की बेसिस पे कि आपको लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस स्टार्ट करना है या अनलिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा, जस्ट वेट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जस्ट क्लियर कर देते हैं इसको और यस पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आ जाती है मैनेजमेंट एबिलिटी, क्योंकि कोई भी बिजनेस, एनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन बाय द मैनेजमेंट, यानी कोई सा भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो वो रन कौन करता है, रन बाय मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट हमें कहां अच्छा मिलेगा, कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा मैनेजमेंट मिल सकता है? तो अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप की और पार्टनरशिप की, तो इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप द मैनेजमेंट इज नॉट वेल इफिशिएंट, बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप में तो भैया जो उसका ओनर होता है वही मैनेजमेंट भी देखता है, तो वो होता है उस केस में अपने आप को समझता है ऑलराउंडर, मींस सारे डिसीजन वही लेता है। लाइक वाइज पार्टनरशिप में भी, क्योंकि यहां पे थोड़ी सी पैसों की कमी भी होती है, तो यहां पे हम वो मैनेजमेंट को हायर नहीं कर पाते जो क्या होते हैं अपनी फील्ड में एक्सपर्ट या प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बच्चों, कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि कंपनी हैज एबंडेंस ऑफ मनी, लार्ज मनी, ह्यूज फंड, तो वहां पे वो क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं, यानी अच्छा मैनेजमेंट उनके पास आ सकता है। तो अगर आप देख रहे हैं एक ऐसी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप एक अच्छे मैनेजमेंट को हायर कर सके, एक्सपर्ट पीपल को और एक्सपर्ट प्रोफेशनल को अपने बिजनेस के साथ ला
चला सकें तो यू कैन गो फॉर कंपनी, बट व्हेन यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स देन it will be preferred to start sole proprietorship and partnership forms of business organization। ठीक है, ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट से पहले इसको कर देते हैं क्लियर और पेन कर लेते हैं सेलेक्ट। वो है बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि कोई भी बिजनेस जो हम करते हैं वो हम देखते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि हम उस बिजनेस में अपने हिसाब से अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर सकें, उसको मैनेज कर सकें। लेकिन अगर हम देखें सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जो आपने अपनी लोकेलिटी में देखे होंगे बहुत सारे, तो वो आपको देता है हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इज द बिजनेस विच प्रोवाइड हाई लेवल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, यानी सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अगर मैं कहूंगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होती है। तो इसी तरीके से अगर आप देखते हैं कि एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आपको फ्रीडम हो, कभी भी आ सके, आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं, कभी भी उसका फॉर्मेशन हो सकता है और कभी भी वो क्लोज हो सकता है, तो इट विल बी प्रीफर टू स्टार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप और इवन पार्टनरशिप। लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन बंदे हैं और आप चाहते हैं भैया नहीं, बिजनेस की तरह चलना चाहिए, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, एक टाइम होना चाहिए 9 सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर एक ड्यूटी टाइम होना चाहिए, मान लो 6 बजे तक की ड्यूटी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहते, आप एक प्रॉपर बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर आपको थोड़ा इजी चाहिए, यानी आपको चाहिए कि कोई ऐसा बिजनेस जहां पे वो इजी फॉर्म हो सके और उसका बंद करना भी आसान है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस को सोच सकते हैं, वो आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं भैया थोड़ा सा बिजनेस क्या हो, एक बिजनेस की तरह ही लगे, तो फिर आपको कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों कॉन्टिन्यूटी मींस सर्वाइवल। तो अगर मैं देखें सर्वाइवल की बेसिस पे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस की जो कॉन्टिन्यूटी होती है वो कहीं ना कहीं डाउटफुल होती है। डाउटफुल मींस कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहा है, कल को उसकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर वो हो जाता है अनसाउंड माइंड का, या फिर हो जाता है बच्चों क्या बोले उसको हम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में वो जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बंद हो सकता है और बंद हो जाएगा डेफिनेटली। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी क्या है, कंपनी प्रोवाइड लॉन्ग सर्वाइवल। सबसे ज्यादा लॉन्ग सर्वाइवल किसका होता है, वो होता है कंपनी फॉर्म्स, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करता है परपेचुअल सक्सेशन का फीचर, यानी एक पार्टनर आएंगे, पार्टनर जाएंगे, कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, वो रिटायर हो गए, उनकी डेथ हो गई, कंपनी अपने आप चलती रहेगी। तो सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी की बेसिस पे अगर आप देखना चाह रहे हैं, कोई फॉर्म्स ऑफ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इट विल बी प्रेफर टू स्टार्ट कंपनी। और आप कंटिन्यूटी के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, तो फिर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपना सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे जो मैंने आपको बताए बिफोर सेलेक्टिंग एनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं जब भी आप बिजनेसमैन बनेंगे। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों इसके अंदर हम लेकर आए आपके लिए कुछ केस स्टडी। और केस स्टडी क्या है, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। एबीसी लिमिटेड है, इन्होंने 750 लाख का लोन लिया है बैंक से, काय के लिए लिया है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन यू अंडरस्टैंड कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। द कंपनी वाज अनेबल टू रीपे, कंपनी अब क्या है यहाँ पे रीपे नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है, यहाँ पे होगा इन्हें हैवी लॉसेस। कंपनी आस्क्ड द शेयर होल्डर, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से कहा कि आप आइए और कंट्रीब्यूट करिए इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन, यानी लोन का जो है, जो कंपनी पे आ चुका है बोझ, उसमें कंट्रीब्यूट करिए। ठीक है, कंपनी में कंट्रीब्यूट करिए शेयर होल्डर। द शेयर होल्डर रिफ्यूज, अब शेयर होल्डर ने क्या कर दिया, मना। उन्होंने कहा कि हम तो भैया अपने शेयर का फुल पैसा दे चुके हैं। बैंक फाइल केस, बैंक ने क्या करा, फाइल कर दिया केस, किसके अगेंस्ट में, इस कंपनी के अगेंस्ट में, एबीसी लिमिटेड ने। कोर्ट ने कहा कंपनी कुड नॉट कॉल शेयर होल्डर, कोर्ट, अब कोर्ट के पास फैसला गया तो कोर्ट ने भी कहा कि भैया आप जो हैं किससे पैसे नहीं मांग सकते, शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांग सकते, क्योंकि वो तो अपने शेयर का सब कुछ अमाउंट
अमाउंट दे चुके हैं। इट वॉज ड्यूटी ऑफ ABC लिमिटेड, अब ये कंपनी की ड्यूटी है कि वो अपने एसेट को बेचे और लोन को पे कर दे, यानी उन्होंने कह दिया साफ साफ मना के शेयर होल्डर पैसा नहीं देंगे इस केस में देगी सिर्फ कंपनी, क्योंकि कंपनी के जो एसेट है वो उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो अब आपको बताना क्या है ये सब कुछ पढ़ने के बाद, इन द अबव केस व्हाट काइंड ऑफ लायबिलिटी एंजॉय बाय द शेयर होल्डर। सबसे पहले आपको बतानी है कौन सी लायबिलिटी है इन शेयर होल्डर की। तो मैंने आपको बताया देयर आर टू टाइप ऑफ लायबिलिटीज, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो यहां पे कौन सी नजर आ रही है, देखो जितने शेयर के पैसे थे उतना वो दे चुके हैं, उससे ज्यादा वो देने से मना कर रहे हैं और कोर्ट ने भी जस्टिफाई किया, ये बिल्कुल सही है। तो बेटा इसी का फायदा हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, यानी जब भी आप बिजनेस खोलें और आप ओनर बने तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो लायबिलिटी हो बच्चों वो कैपिटल क्या हो, लिमिटेड लायबिलिटी हो, लिमिटेड जस्ट वेट। तो यहां पे जो लायबिलिटी होगी वो कैसी होगी शेयर होल्डर की, वो है लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी आपको ये ऑफर करती है कि आपके जितना पैसा लगाए सिर्फ आपको उतना तक ही पे करना है, उससे ज्यादा बिल्कुल पे नहीं करना है। और अगर होती लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी तो भैया जितना लगाया वो तो छोड़ो, अपने घर से भी लेकर आ जाओ, और लेकिन आपको कंपनी का सारा डेट चुका के ही जाना है, यानी आपको हर्जाना पे करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत केयरफुली आपको ये सेलेक्ट करना होगा जब भी बिजनेस स्टार्ट कि आपकी लायबिलिटी कैसे होने वाली है, लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आई एम श्योर आपको मिल गया है। सेकंड का देख लेते हैं, विच फीचर ऑफ द कंपनी प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस। अब यहां पे शेयर होल्डर और ओनर जो थे दोनों अलग अलग बातें हो रही थी, यानी कंपनी तो नहीं शेयर होल्डर की थी, लेकिन जो कोर्ट ने किसको क्लेम किया है, कोर्ट ने क्लेम किया है कंपनी को। तो वो कौन सा फीचर कहलाता है कंपनी का, तो वो फीचर कहलाता है बच्चों सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द कंपनी, जिसमें यह बताया जाता है कि कंपनी एंड इट्स ओनर बोथ आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, दोनों क्या हैं एक दूसरे से अलग हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। ये फीचर्स के बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। तो दोनों के आंसर मिल गए, लिमिटेड लायबिलिटी हो गया यहां पे और दूसरा हो गया आपका सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, और नेक्स्ट केस स्टडी क्या है, नेक्स्ट केस स्टडी भी हमारे पास, तो पढ़ लेते हैं इसको और उसके भी आंसर कर लेते हैं। यंगस्तान प्राइवेट लिमिटेड ए फेमस ग्रुप ऑफ द प्रमोटर सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। इन्होंने क्या करा है भैया, एक ग्रुप है प्रमोटर का, इन्होंने एप्लीकेशन कंपनी के रजिस्ट्रार को सबमिट करी है, किससे रिलेटेड, नेम से रिलेटेड। नेम इन्होंने कंपनी का सेलेक्ट करना है, अपनी शू कंपनी का नेम सेलेक्ट करना है, तो नेम अप्रूवल के लिए इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। अब ये कंपनी जो दे चूज, अब इन्होंने कौन सा नाम सेलेक्ट किया, इन्होंने किया है नाइकी लिमिटेड, ठीक है, कुछ याद आ रहा होगा। एज द नेम ऑफ द कंपनी सो इंक्रीज द सेल्स बिकॉज नाइकी वाज वेल नोन एंड वेल एस्टेब्लिश ब्रांड, क्योंकि नाइकी तो बच्चों पहले से ही एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उन्होंने ये माना कि ये नाम रख देंगे तो हमें उनकी गुडविल का फायदा मिल जाएगा और हमारा प्रॉफिट और सेल्स भी बढ़ने लग जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये हु सेलेक्ट द नेम ऑफ द कंपनी। तो अब यहां पे आपको ये बताना है कि कौन सेलेक्ट करता है, कौन सेलेक्ट करता है। सबसे पहला क्वेश्चन है हु सेलेक्ट द नेम, तो सेलेक्ट कौन करता है नेम, तो सिलेक्शन ऑफ द नेम इज टेकन बाय, कौन करेगा, इज डिसाइडेड बाय द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। यानी मैंने आपको जब बताई थी स्टेजेस ऑफ द कंपनी, तो उसमें बताया था प्रमोटर जो होता है पेरेंट होता है कंपनी का, तो वही सारी काम भी करता है। इसलिए नेम ऑफ द कंपनी इज डिसाइडेड बाय द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। प्रमोटर इज द पर्सन हु प्रमोट द बिजनेस आइडिया, और इसी की बेसिस पे पूरा बिजनेस क्या होता है, सेटअप होता है। तो प्रमोटर ही क्या करता है बच्चों, कंपनी का नाम डिसाइड करता है। ये 2-3 नाम प्रपोज करता है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के, उसमें से जो नाम अनरजिस्टर्ड होता है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब दूसरा है व्हाट वुड बी द प्रपोज नेम एक्सेप्टेड बाय द रजिस्ट्रार, गिव रीजन। व्हाट वुड द प्रपोज नेम, अब ये कह रहे हैं कि जो नाम दिया था नाइकी लिमिटेड प्रमोटर ने,
जो अभी आपको पता चल गया कौन नाम को भेजता है, कौन सेलेक्ट करता है, जो प्रमोटर करता है। तो प्रमोटर जो नाइकी का नाम दिया है वो क्या रजिस्ट्रार उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसका रीजन देना है। तो बच्चों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर वुड बी द नेम विच इज आइडेंटिकल टू द प्रीवियस कंपनी वुड नॉट बी इंटरटेन, वुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, इट विल बी रिजेक्टेड। तो इस केस में नेम जो होगा क्या हो जाएगा बच्चों? नेम विल बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाय ROC रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के थ्रू, क्योंकि इट इज द नेम विच इज सिमिलर टू द कंपनी विच इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग इन द मार्केट, जो कि नाइकी लिमिटेड है। ठीक है, तो आई एम श्योर ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोनों केस स्टडी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस क्लास। आई एम श्योर इन टूडेज क्लास यू हैव अंडरस्टूड द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं एज वेल एज दिस केस स्टडी। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय।